देखिए, देहरादून के सहस्त्रधारा घाटी से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। कार्लीगाड़ और मज्याड गांव में भारी बारिश के बाद भयानक तबाही हुई है। तेज बहाव और भूस्खलन से घर मलबे में तब्दील हो गए। आशंका ये कि 5 लोग मलबे के नीचे जिंदा दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम तेजी के साथ चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आसमान से सैलाब के सहस्त्रधारा में, जहां पर स्थिति ऐसी कि पानी के तेज बहाव में आप देखिए कितनी तबाही यहां पर नजर आई है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से देहरादून में ये आफत की जो बारिश है ये लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गई है। 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहां बादल फटा है सहस्त्रधारा में। पहाड़ से किस तरीके से ये आफत बरसी है, घरों को कैसे नुकसान हुआ है, दुकानें, रिजॉर्ट सब कुछ तबाह हो चुका है। इसके अलावा जेसीबी तक मलबे में दबी नजर आ रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। देर रात बादल फटा था और उसके बाद से ही ये तबाही की तस्वीरें सहस्त्रधारा से सामने आई हैं, जहां घरों को भयानक नुकसान पहुंचा है। आसमान में सैलाब की तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि कितना ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। सहस्त्रधारा जो हजारों धाराओं का संगम है, वहां पर बादल फटा है और बादल फटने से जमकर तबाही। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहां तक पहुंचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहां पर पैदल पहुंचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। कई मकान ऐसे हैं जो ऊपर से आपको सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है इस पानी के कटाव से। और अभी भी लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश जारी है। लोगों ने जो तमाम होटल थे, जो नदी किनारे जो घर थे, वो खाली कराए जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर ये सहस्त्रधारा का शुरुआती इलाका है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। यहाँ पर तबाही का आलम है, लेकिन जो इसका एपिक सेंटर था कार्लीगाड़ जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सहस्त्रधारा का मार्केट है जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस उफान में बह चुकी हैं और कई होटलों को भारी नुकसान पहुँचा है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो अपने दर्शकों को इस भयावह जो आपदा है उससे रूबरू करा रहा है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब सितंबर शुरू होता है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब मानसून जाने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए 5 अगस्त के बाद अब तक का दिन, अब तक का मानसून उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। आज सितंबर में भी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से तबाही का ये मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई कल रात को, उसने पूरे सहस्त्रधारा एरिया में तबाही मचा दी है। सहस्त्रधारा से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। तो सहस्त्रधारा के अलावा भी देहरादून के कई और इलाके ऐसे हैं जहां से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है और दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में बह चुकी है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का रिवर्स गेयर देखने को मिला है और बादल फटने से देहरादून दहल चुका है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का रिवर्स गियर।
बादल फटने से दहल उठा देहरादून। लहरों का प्रचंड प्रहार, देहरादून में हाहाकार। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं, जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की ये विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय